संस्कारधानी से रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कांच तोड़ने की कीमत दिव्यांग को जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। देखिए क्या है पूरी वारदात, देखिए रिपोर्ट में। दिव्यांग को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कार पर था पथराव का आरोप। कत्ल के बाद लाश नदी में फेंक दी। साजिश को छिपाने का किया प्रयास। पुलिस कर रही है मामले में जांच। रसूखदारों ने एक मानसिक दिव्यांग युवक को सिर्फ इस वजह से तड़पा कर मार डाला क्योंकि उसने उनकी कार पर पथराव किया था, जिससे कार का कांच टूट गया था। इतनी सी बात की सजा बेरहमी से मौत की वजह बनी। इतना ही नहीं, उसकी लाश को नर्मदा नदी में फेंककर अपराध छुपाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि अपराध ज्यादा देर छुपता नहीं है। यही वजह थी कि पुलिस ने इन रसूखदारों के कारनामे को उजागर कर दिया और जब आरोपी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं, पीछे रह गया है मृतक दिव्यांग युवक का रोता बिलखता गरीब परिवार। आइए देखते हैं संस्कारधानी से आई यह चौंकाने वाली रिपोर्ट। हमारे बच्चा के जी लोग घर से ले गए पकड़ के और इन लोगों ने बांधा वहीं और मारा भी है और जी बांध के ले आए यहाँ पे हरियाणा में, तो इन्हें यहाँ भी मारा है। आजू बाजू वालों ने भी देखा है, चिल्लात रहा है कि छोड़ दो बचा लो। जी लोग नहीं माने आए, वे लोग आते जिन सुनाते के लगे तुम गवाही दोगे कि तो तुम्हारे मार देंगे, तो वे लोग सन्ना के डर के मारे, वे नहीं बता रहे यहाँ। वह अपनी मस्ती में मस्त रहता था, गांव की गलियों में अपने हाल में घूमता था। दुनियादारी से बेखबर 35 साल का कुल्लू बर्मन यूं तो घर में कम ही रहता था, लेकिन जब भूख लगती तो घर आकर खाना खाता और फिर कभी खेतों में तो कभी नदी के किनारे बैठा हुआ मिलता। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब कभी कोई उसे मानसिक दिव्यांग बोलकर उससे सताता था तब जरूर उसे गुस्सा आता था। 26 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ था। हरियाणा से आए कुछ दबंग उसके गांव में फार्म हाउस बनाकर रह रहे थे। उन दबंगों ने मानसिक दिव्यांग कुल्लू बर्मन को पागल समझकर परेशान किया था। गुस्से में आकर कुल्लू बर्मन ने उनकी कार पर कुछ पत्थर बरसा दिए थे, जिससे कार का कांच टूट गया था। उस वक्त तो रसूखदार वहां से चले गए थे, लेकिन देर रात रसूखदार सत्यवीर सिंह अपने साथियों के साथ आया और उसने गांव वालों के सामने कुल्लू बर्मन का अपहरण कर लिया और उसके हाथ पैर बांधकर अपनी कार में बंधक बनाकर अपने साथ गांव में बने फार्म हाउस में ले आए। इसके बाद लगभग 4 दिन तक उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई और तरह तरह की यातनाएं भी दी गई। कुल्लू बर्मन की चीखें आसपास रहने वाले लोगों के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन दबंगों ने उन्हें भी धमकी देकर चुप करा दिया था। उसके बाद कुल्लू बर्मन की चीखें भी सुनाई देना बंद हो गई। इधर कुल्लू बर्मन के परिजनों ने चरगवां थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फार्म हाउस में बंधक बनाए जाने की आशंका भी जताई। इन लोगों ने क्या कहा, लापता कर दिया। जी लोग बता नहीं रहे, कह रहे भाग दिया भाग तो जा तो कहाँ, वो तो रोज आ तो 10 दिन पहले रगड़त रहे जी लोग 10 आदमी। नर्मदा पैर खे भी भागो तो नर्मदा वो पार से भी घरे आ गो, खाना खावे के काजे तो घरे रहो। वो कहीं भी जिंदा हो तो वो आ जातो घरे, कितने कैसे करते तो घरे आ जातो सर। वो मन उसको लापता कर दी, इनने मार डाला मेरा बच्चा, इनने बिल्कुल नहीं बता रहे जी लोग। परिजनों के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कुल्लू बर्मन को खोजने में कोई प्रयास नहीं किए और न ही अपहरण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ऐसे में 1 मार्च को परेशान परिजन उस फार्म हाउस में घुसे और कुल्लू बर्मन की खोज की। कुल्लू बर्मन तो नहीं मिला, लेकिन फार्म हाउस में 13 गांजे के पौधे जरूर मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गांजे के इन पौधों को जब्त कर लिया है। थाना चरगवां अंतर्गत ग्राम धरती कछाड़ से 1 मार्च को एक रिपोर्ट आई थी कि गांव के ही कुल्लू बर्मन को वहां पे हरियाणा फार्म हाउस के रहने वाले करीब 4-5 लोगों द्वारा 26 तारीख को पकड़ के ले गए थे, जिनके साथ मारपीट की गई थी, जिस पर थाना चरगवां में 1 तारीख को ही अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जाके जो स्थान बताया गया था उस स्थान पर तलाशी ली गई। आसपास के खेतों में भी तलाशी ली गई, जहाँ पे कुछ गांजे के पौधे भी मिले थे, जिस पर NDPS का मामला थाना चरगवां में पंजीबद्ध किया गया। गांजे के पौधे पाए जाने पर चरगवा थाना पुलिस ने फार्म हाउस के संचालक सत्यवीर सिंह, उसके बेटे विजय और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जब पूछताछ की तब उन्होंने कुल्लू बर्मन का अपहरण करने की बात को स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 4 दिन तक कुल्लू बर्मन के साथ जमकर मारपीट की और उसे भूखा प्यासा रखा। इस दौरान कुल्लू बर्मन की मौत हो गई तो उसकी लाश को 15 किलोमीटर दूर ले जाकर नर्मदा नदी में फेंक दिया गया।
ये जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस ने नर्मदा नदी में लाश को खोजने का काम शुरू किया। लगभग 48 घंटे की खोज के बाद कुल्लू बर्मन की लाश को नदी से बाहर निकाला जा सका। जिनके अपहरण की सूचना इनके द्वारा कुल्लू बर्मन की दी गई थी, उसमें अपहरण का भी मामला कायम किया गया था, जिस पर प्रथम दृष्टया जब 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनने स्वीकार किया कि उनके द्वारा मृतक के साथ मारपीट की गई थी और फिर साक्ष्य को छुपाने की नीयत से जो है वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर चरगवां से शहपुरा के बीच जो नर्मदा का ब्रिज है उससे डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। लगातार 2 दिन से हमारी होमगार्ड की टीम, गोताखोरों की टीम और चरगवां की टीम मृतक की तलाश कर रही थी, जो कल जो है मृतक कुल्लू बर्मन की डेड बॉडी बेलखेड़ी गांव के पास से मिली है, जिसको हमने पीएम के लिए भेज रहे हैं और उसी प्रकरण में हमने 302 का इजाफा किया है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। पुलिस ने कुल्लू बर्मन के अपहरण और हत्या करने के आरोप में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिन गांव वालों के सामने कुल्लू बर्मन का अपहरण किया गया था, पुलिस उसी दिन फार्म हाउस में छापा मारती तो शायद मानसिक दिव्यांग कुल्लू बर्मन की जान बच जाती।